समस्त एनआईएस टिलर डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, चयनित शिक्षक साथियों के लिए लेके आए हैं बड़ी अपडेट और इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे कुछ विशेष रणनीतियां आपकी वैधता को लेकर के, गजट प्रयास को लेकर के क्या स्थिति है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, स्पष्ट कर दें, आप सभी को पता है जो है आपके जो चयनित शिक्षक साथी उनके लिए बड़ी अपडेट है। और साथियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कल आप सभी साथियों को हमने अवगत कराया था जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। वहां पर हमारे साथियों को स्पष्ट रूप से उसमें रिजल्ट उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन उनको काउंसलिंग प्रोसेस में भाग नहीं हो पाया था, जिसको लेकर के एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। आइए जानते हैं क्या है स्थिति, स्पष्ट करेंगे। लिखा गया है कि शिक्षक नियुक्ति दूसरा चरण, डिप्लोमा धारकों की काउंसलिंग के लिए मार्गदर्शन मांगेगा शिक्षा विभाग। स्पष्ट हो गया साथियों। यहां लिखा गया है सूत्रों के मुताबिक फेज 1 में कक्षा 1 से 5 तक के लिए उन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर अनौपचारिक तौर पर रोक लगा दी गई है जिन्होंने एनआईएस से जो है 18 माह का डिप्लोमा लिया है। इनमें सर्वाधिक प्रभावित अभ्यर्थी प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक जो होंगे। दरअसल इनके मामले में शिक्षा विभाग संबंधित प्राधिकार से जो है मार्गदर्शन मांगने जा रहा है। मार्गदर्शन मिलने के बाद ही इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों ने एनआईएस से 18 माह का डीएलएड किया है उसकी मान्यता को लेकर के पहले से संशय बना हुआ है। दूसरी तरफ दूसरे फेज के 9 चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग मंगलवार से चालू हो जाएगी। प्रत्येक जिले ने अपने हिसाब से काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है। काउंसलिंग के मद्देनजर अवकाश के दिन में औपचारिक रूप से विभाग खुला रहेगा। तो साथियों, यहाँ पर साथियों अपडेट आ चुकी है, सभी को पता है। यहाँ पर देख सकते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के मांग जारी है। और साथियों, ये मांग क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और साथियों, यहाँ पर अब स्पष्ट हो गया, कल हमने आपको अवगत भी कराया था कि साथियों लगातार प्रयास करने की क्यों जरूरत है। और कल साथियों जिस प्रकार से प्रयास आप सभी के माध्यम से किया गया, लगातार आप सभी लोगों ने उस बात को उठाया, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया और स्पष्ट रूप से आपने जो ट्विटर कैंपेन रखा, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से ध्यान आकृष्ट करती हैं किसी भी सरकार का हो, क्योंकि उस परिस्थितियाँ स्पष्ट होती। तो साथियों, यहाँ स्पष्ट हो गया है कि एक बार मार्गदर्शन जरूर लिया जाएगा आप सभी लोगों के लिए जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हमारे साथी स्पष्ट रूप से चयनित हुए हैं। तो साथियों, स्पष्ट हो गया चयनित शिक्षक साथियों के लिए स्पष्ट है कि अनौपचारिक रूप से जो है ये रोक लगाई गई है। किसी भी तरीके से ये फाइनल रोक नहीं है, इस पर विचार किया जाएगा। और जो हमारे TRE 1 के साथी हैं जिनका चयन हुआ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, वो अगर प्रयास करेंगे तो जल्द ही उनके लिए स्थिति स्पष्ट होगी। इसके लिए आपको शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलना पड़ेगा, उनको अवगत कराना पड़ेगा अपनी चीज़ों को लेकर के, और स्पष्ट करना पड़ेगा कि इसको लेकर के स्थिति जल्द से जल्द स्पष्ट की जाए। हालांकि साथियों, अभी हमें जो है स्पष्ट हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के आलोक में यह निर्णय लिया गया है सरकार के माध्यम से कि आखिर इस चीज़ को लेकर के क्या स्थिति होगी। लेकिन साथियों, फिर आपको अवगत कराएंगे TRE 2 का जो है आप सभी को पता है रिजल्ट रोक दिया गया है। फिलहाल आपको इस चीज़ से लेकर के बिल्कुल स्पष्ट नहीं होना है कि अनौपचारिक रोक है, क्योंकि अनौपचारिक जो है रोक भी औपचारिक हो सकती है अगर आपने प्रयास नहीं किया। आपको प्रयास करना पड़ेगा और स्पष्ट किया गया है उनका जो है मार्गदर्शन लेने के बाद शिक्षा विभाग कार्य करेगा। यानी स्पष्ट रूप से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि TRE 1 में जितने हमारे सप्लीमेंट्री में रिजल्ट में चयनित साथी हैं उनका चयन सुनिश्चित जरूर होगा। और साथियों, अगर आपने प्रयास किया तो चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी। और साथियों, यहाँ पर TRE 1 में हमारे बहुत सारे साथी चयनित हैं। कल हम सब साथियों को हमने अवगत कराया था, जैसा देखने में आ रहा था लगभग 50 साथियों के आसपास है जिनका लगभग TRE 1 के सप्लीमेंट्री में रिजल्ट इशू हुआ है और वो चयनित हुए हैं। हमने वो अवगत कराया था किसी भी तरीके से आपको ऐसा केस नहीं करना है जो स्पष्ट रूप से आपके रिजल्ट को लेकर के या आपके अन्य साथियों को लेकर के स्थितियां विपरीत कर दे। और साथियों, हम उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। हमारी मांग यही होनी चाहिए, जो साथी उचित दिशा में कार्य कर रहा है किसी भी तरीके से कोई निर्णय ऐसा ना ले जिससे स्थितियाँ कहीं ना कहीं अस्पष्ट हो सके। तो साथियों, मेरा फिर से निवेदन रहेगा कि ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, क्योंकि सरकार तक आपकी बातें पहुंच रही हैं। इस प्रकार का मंथन किया जाना, और अगर आपने सक्रियता दिखाई तो जल्द ही आपका जो है स्पष्ट रूप से जो काउंसलिंग प्रोसेस रोका गया है उसको कंप्लीट कराया जाएगा। और TRE 2 में जो साथी हैं उनका हमने आपको अवगत कराया क्यों रोका गया, क्योंकि साथियों जब भी स्पष्ट रूप से कोई भी आवेदन होता है उस समय जो विज्ञापन होता है उसमें चीज़ें जो होती हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। और साथियों, अगर BEड के परिप्रेक्ष्य में देखें
तो वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी। तो वहाँ सीधे तौर पर उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट ने लागू कर दिया है। यहाँ पर भर्ती पर कोई तो सब्जेक्ट टू आउटकम का प्रोसेस लागू नहीं है। इस बिहाफ पर जो है सरकार ने फैसला ले लिया है, आपकी रोक लगा दी है कि पटना हाई कोर्ट का जो आदेश था, जिस आदेश के आलोक में स्पष्ट रूप से आप सभी साथियों को भर्ती में मौका दिया गया था, उस पर जो है टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट आदेश में कि ये आदेश जो है कहीं ना कहीं गलत तरीके से लिया गया है और इसको समराइज किया जाना चाहिए। लेकिन साथियों, आप सभी को इससे हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस आदेश को रद्द करने के लिए पॉइंट नहीं लिखा गया है। ये लिखा गया है ये आदेश गलत है, लेकिन ये नहीं लिखा है उस आदेश को रद्द किया जाता है। तो साथियों, आप उस आदेश से अभी भी TRE 1 में बने हुए हैं। जब तक हम देखेंगे साथियों, आप सभी को बार बार अवगत करा रहे हैं कि आप जितने भी चयनित साथी छठे चरण के हैं, TRE 1 के सिलेक्टेड हैं, TRE 2 में जो है नियुक्ति पत्र रुका हुआ है, या TRE 3 में मौका चाह रहे हैं, तो साथियों सबसे मेरा निवेदन है, क्योंकि भर्तियां लगातार आपको पता है BPSC करता जा रहा है, और बिहार शिक्षक भर्ती में अगर आपको आगे भी मौका लेना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। जितने भी साथी एकजुट हुई है और अपनी बात को लेकर के आगे बढ़िए, और साथियों उस दिशा में कार्य कीजिए जिस दिशा से आपको वैधता मिल सके, क्योंकि वैधता मिलेगी तो कोई भी सरकार आपको नकार नहीं सकती, आपको किसी भी तरीके से बाहर नहीं कर सकती है, चाहे आप किसी भी दशा में हो। लेकिन साथियों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फैसले का आलोक बार बार इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो है चीज़ें सुप्रीम कोर्ट आदेश सभी को पता है, वो सभी राज्यों को मान्य करना पड़ता है, और निर्णय इसलिए नहीं सरकार ले रही है कि सरकार एडवांस अगर निर्णय लेगी तो उसके खिलाफ जो है रेगुलर DLED छात्र कोर्ट जा सकते हैं। कल आपने देखा, स्पष्ट हो गया कि जो है चीज़ें स्पष्ट हो रही थी। हम फिर वही कहेंगे, आप एकजुट हों, किसी भी तरीके से आप चयनित हैं, TRE 1 TRE 2 के नियुक्ति पत्र रुका है, या आप छठे चरण में चयनित हैं, तो आप सभी साथी इस चीज़ को समझें और प्रयास जरूर करें। तो चयनित साथी हमारी इस चीज़ को समझेंगे, और हालांकि साथियों वर्तमान में हमारे जो शीर्ष क्रम, हमारी जो टीम्स हैं, स्पष्ट रूप से गजट और वैधता को लेकर के दिल्ली स्तर पर लगातार प्रयास कर रही हैं। स्पष्ट रूप से सभी को पता है, कपिल सिब्बल सर से मिले हैं पप्पू सर, और उन्होंने इस चीज़ को जानना चाहा कि आखिर वैकल्पिक चीज़ें क्या हैं जिससे उन तमाम चयनित शिक्षक साथियों को राहत मिल सके। इस पर भी बात की गई है। NIS DLED का जो गजट है उसको कैसे इशू कराया जाए उस पर भी बात हो रही है। वैधता कंप्लीट कैसे की जाए उस पर भी बात हो रही है। शिक्षा मंत्रालय में मंथन जारी है, आपके पत्र कार्य कर रहे हैं, नंदन बोहरा सर का प्रयास कार्य कर रहा है। तो साथियों, इससे ज़्यादा आपके लिए और क्या हो सकता है। प्रयास ही आपके हाथ में है, क्योंकि चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन अगर आप इन चुनौतियों से लड़ेंगे तो आखिरकार जीतेंगे ज़रूर। क्योंकि कल हमारे साथियों ने ट्विटर कैंपेन रखा है, और ट्विटर कैंपेन ने अच्छी खासी जो है कहीं ना कहीं ट्वीट भी देखने को मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि आपकी बात पहुंच रही है। और साथियों, फिर से हम निवेदन करेंगे, कोई ऐसा केस इस प्रकार मत कर दीजिएगा जिससे अपने ही साथियों के लिए आप मुसीबतें खड़ी कर दें, क्योंकि साथियों यहाँ पर आपके साथ साथ अपने साथियों को भी बचाना है जो वर्तमान में चयनित हो चुके हैं। हमें वैधता भी चाहिए, हमें चयनित शिक्षकों का साथ भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे 14 लाख परिवार से संबंधित हैं। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि उनका भी अहित हो, क्योंकि हमारे द्वारा अगर उनका अहित होता है तो भविष्य में हमारे साथ भी अहित हो सकता है। तो साथियों, हमें आपसी प्रतिद्वंद्विता को खत्म करना है और उन चीज़ों से हमें लड़ना है जो कहीं ना कहीं हमको बाहर करने को लेकर के आगे आ रही हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात, वैधता को लेकर के, अहर्ता को लेकर के हमें मानक चाहिए, और वो मानक फुलफिल करने को लेकर के शिक्षा मंत्रालय का साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ही इस चीज़ को स्पष्ट करेगा। MHRD वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय है, सभी को पता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि हम उस स्तर तक प्रयास करें जिस स्तर से हमारी वैधता कंप्लीट हो सके। साथियों, किसी भी तरीके से आप अगर कोर्ट में जाएंगे तो आपको इतनी जल्दी जो है स्पष्ट रूप से जो है आदेश, अगर हाई कोर्ट में आप किसी भी स्टेट में जा रहे हैं तो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट आदेश का अनुपालन सीधे तौर पर किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से वैधता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं वो हाई कोर्ट आपको इस प्रकार से नहीं ले जाया जाएगा। अब साथियों, चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि गजट को लेकर के केस किया जाएगा हाई कोर्ट में, किसी भी राज्य की बात कर ले। तो साथियों, गजट पब्लिश करने को लेकर के आप जो भी चीज़ें करने जा रहे हैं, स्पष्ट रूप से वहाँ पर क्या चीज़ें निकल कर आएंगी ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन साथियों, हम वैधता को लेकर के कोई बात नहीं अभी करेंगे, क्योंकि हम ये चीज़ जानेंगे, हमारे लिए शिक्षा मंत्रालय तय करे। आखिर जो चीज़ें बनाई गई, जो मानक तय किए गए, उस बिहाफ पर हमको प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अब वो 18 माह का या 24 माह का, इससे हमें कोई स्थिति नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड किया जाए, क्योंकि इसी के
लिए हम लोगों को ये प्रशिक्षण प्रदान कराने का कार्य किया गया। इन सर्विस होते हुए अगर ये कराया गया है तो आखिर इसका अस्तित्व क्या है, ये भी तो हो सकता है। आखिर ये किस लिए कराया गया, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए निकल कर आ रही हैं। तो हमें स्पष्ट रूप से उन सभी चीज़ों पर विचार करना है जो हमें वैधता प्रदान करे, जो हमारा गजट पब्लिश हो सके। और साथियों, जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम हम कभी नहीं, कदापि नहीं उठाएंगे जिससे हमारे साथियों का अहित हो या हमारे लिए उसका उल्टा कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चीज़ें निकल कर सामने आए। साथियों, प्रयास यही जारी है। आप सभी देख सकते हैं क्या वर्तमान में रिव्यू पिटीशन नहीं डाली जा सकती थी, क्यों गजट के लिए प्रयास किया जा रहा है, क्यों वैधता के लिए प्रयास किया जा रहा है, सभी को ये समझना चाहिए। क्योंकि अगर होता तो हम सुप्रीम कोर्ट में अब तक रिव्यू डाल चुके होते। लेकिन साथियों, रिव्यू के माध्यम से जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर से उन्हीं बातों को देखा जाएगा, वो सारे तथ्य फिर से बेंच के सामने आएंगे जिनके आधार पर फैसला आया है। अगर हमारे पास वैधता को लेकर के कुछ चीज़ें होंगी तो हम उनको कोर्ट के सामने रखेंगे कि इन आधार पर जो है ये प्रशिक्षण कराया गया और इसको 2 वर्षीय मान्यता प्रदान की गई, किस कारण से की गई, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी। लेकिन साथियों, अगर सीधे तौर पर आप वर्तमान में रिव्यू के माध्यम से चाहते तो रिव्यू खारिज भी होती और हमारे लिए जो अभी उम्मीद की जो है चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होती। तो साथियों, उम्मीद और दशा और दिशा के लिए प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही निर्णायक चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालांकि साथियों, बात करें, शिक्षा विभाग में अपनी बात को लेकर के विचार चल रहा है। निर्णय जरूर होगा और स्पष्ट रूप से होगा, लेकिन आप सभी को समझना होगा, प्रयास जरूर करना होगा। क्योंकि साथियों, हम बार बार कहते हैं, अगर आप चयनित साथी हैं तो आप प्रयास जरूर करें। आपकी एकजुटता ही आपको चयनित होने के साथ साथ आपका चयन सिक्योर भी रखेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपके द्वारा दी गई जो भी चीज़ें हैं या आपकी जिज्ञासाएं हैं उनके साथ। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, इस वीडियो को उन सभी साथियों तक पहुंचाएं जो वर्तमान में चयनित हैं या साथी वैधता के लिए प्रयास कर रहे हैं या मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं कि हमको स्पष्ट रूप से जल्द केस करना चाहिए, वरना हमारी जो है स्पष्ट रूप से ना तो वैधता मिलेगी ना तो हमारा चयन सिक्योर हो सकेगा। साथियों, ये चीज़ें आप सभी को समझनी पड़ेंगी। केबीएस में हमारे बहुत सारे साथी देख सकते हैं, उनका नियुक्ति पत्र स्पष्ट रूप से रोका गया है। क्या उनके लिए स्थिति नहीं हो रही है? साथियों, सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन हम तभी जो है उस विचार कर सकते हैं कोर्ट में, उस चीज़ को तभी चैलेंज कर सकते हैं जब हमारे पास उसके लिए कोई आधारभूत ढांचा हो या हमारे पास उसके लिए कोई प्रमाण हो। और साथियों, प्रमाण के तौर पर मान्यता पत्र को सुप्रीम कोर्ट में अभी स्पष्ट कह दें तो माना नहीं गया। अगर माना गया होता तो इस प्रकार का जो है आदेश देखने को नहीं मिलता। तो हमें सुप्रीम कोर्ट से ही फिर से यही बात लेकर के जानी पड़ेगी। जब जाएंगे, रिव्यू के माध्यम से जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे और जानेंगे कि आखिर जो फैसला दिया गया उस पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि साथियों, बात करें रिव्यू को लेकर के तो रिव्यू दायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि आप सभी को अवगत करा दें, जो है बीएड में आप सभी को पता है रिव्यू अभी तक जो दायर हुआ है, तो रिव्यू को लेकर के आप चिंतित ना हो कि रिव्यू नहीं हो पाएगा, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर दूं कि रिव्यू जरूर होगा, लेकिन हम जो पहले विचार किए जा रहे हैं, इसीलिए जो है स्पष्ट रूप से हमारे नंदन बोहरा सर, हमारे पप्पू सर अपना जो है स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं राज्य से बाहर इसलिए गए हैं क्योंकि उनको चाहिए कि दिल्ली में ही चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, तो दिल्ली में ही जा कर के वो इसलिए विचार प्रयास कर रहे हैं कि स्थितियां स्पष्ट हो जाएं, अर्हता भी मिले, वैधता भी मिले और हमें जो है गजट भी मिले। तो सब कुछ प्रयास पर निर्भर करेगा साथियों। प्रयास हम कर रहे हैं और प्रयास करते रहेंगे जब तक हमारा जो है गजट पब्लिश ना हो जाए। वो वैधता को लेकर के शिक्षा मंत्रालय अपनी बात स्पष्ट न कर दे। वो मानक चाहे जो भी तय किए जाए, इस पर हम जो है अपनी तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे कि हमें ब्रिज कोर्स करा दिया जाए या कुछ करा दिया जाए, क्योंकि ये जो है शिक्षा विभाग जो है उस पर खुद स्पष्टीकरण देगा कि आपकी वैधता को लेकर के आपके लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को उन सभी साथियों तक अवश्य शेयर करें जो कहीं ना कहीं हमारे एनआईएस परिवार से संबंधित हैं और कुछ उनके मन में जिज्ञासाएं, सवाल उत्पन्न हो रहे हैं वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए। तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एक सकारात्मक दिशा में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें, जिससे जल्द से जल्द हम सभी लोग स्पष्ट रूप से एनआईएस डीलेट में वैलिड हो जाएं। किसी भी तरीके से हम उन परिस्थितियों को नहीं उत्पन्न करेंगे जिससे कहीं ना कहीं स्थितियाँ विपरीत हों, क्योंकि हमें भी स्पष्ट रूप से अपनी चीज़ों को स्पष्ट करना है। और साथियों, बात करें, सरकार सोचेगी ज़रूर, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है दृष्टिगत है। अगर हमने अपनी बात को प्रमुखता से रखा और वास्तविकता में रखा भी जा रहा है, और साथियों इसका
प्रमाण जरूर मिलेगा और हम जल्द से जल्द जो है स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैधता के रूप में जो है स्पष्ट होंगे और साथ ही साथ चयनित शिक्षक साथी हमारे स्पष्ट रूप से अपना चयन सिक्योर कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे जो भी अपडेट होगी आप सभी लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।